कल ये स्वामी जी की कक्षा में एक छात्र ने एक प्रश्न पूछा कि क्या एक बहुत छोटे से प्रोजेक्ट में, एक बहुत छोटे से स्टार्टअप में भी क्या आउटसाइड फंडिंग हो सकती है? क्या एक बहुत छोटे प्रोजेक्ट में, एक बहुत छोटे स्टार्टअप में कोई निवेश करना पसंद कर सकता है? देखिए, परिस्थिति आज की बदल गई है। आज से 50 साल पहले जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल गई है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये संभव है कि आपका एक बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट भी निवेशक ढूंढ पाए। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, देखिए, समाज में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास आइडिया बहुत अच्छा है, जिनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, जिनके पास कोई ऐसी स्किल या कला है जो दूसरे के पास नहीं है, लेकिन उनके पास धनाभाव है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास उस क्षमता को, उस स्किल को आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं है। एक वर्ग तो ये है। दूसरा वर्ग वो है जिसने अपने उद्योग से या अपने बिजनेस से पैसा कमा लिया है और उसके पास ऐसा पैसा पड़ा हुआ है, ऐसे फंड्स पड़े हुए हैं जो कि वो नहीं जानता इस पैसे का करें क्या। अब ये उसके लिए भी बहुत आवश्यक है, समाज के उस पक्ष के लिए भी बहुत आवश्यक है कि उस पैसे का सदुपयोग करे। अगर उसको बैंक में डालता है, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप उसे 6% का इंटरेस्ट मिलता है, शेयर मार्केट में डालता है, मान लीजिए 10% का रिटर्न मिलता है, तो वो ऐसे विकल्प ढूंढता है जहां पे अगर वो पैसा लगाए तो उसको 25% का रिटर्न मिले या उसका 1 रुपए 10 रुपए हो जाए। क्या ये संभव है? अगर वो लोन भी देगा, 4-5% का रिटर्न उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग होगी और जो लेंडिंग रेट होगा, कॉस्ट ऑफ फंडिंग लेंडिंग रेट के बीच का 8% की पैसा उठाया, मान लीजिए उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8% है और पैसा बांटा 12% पे। अगर कोई भी पैसा नहीं डूबा और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं है तो भी 4% पैसा कमाएगा। तो क्या कोई ऐसा विकल्प है जहां वो 1 रुपए को 1000 रुपए बना सके? वो विकल्प तभी है जबकि आप बहुत ही इस छोटे स्टार्टअप में पैसा लगा दें। तो एक समाज का पक्ष है जिसको पैसे की आवश्यकता है, टैलेंट है, और दूसरा पक्ष है जिसके पास पैसा लगाने की कहां पे विकल्प है यही उसके पास नहीं है, तो वो ढूंढ रहा है कहां वो पैसा लगाए। तो दोनों लोगों को आपस में मिलाने की बात है। अब उदाहरण लीजिए, आप एक उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति के पास पैसा पड़ा हुआ है और एक व्यक्ति ऐसा है जो मान लीजिए कोई भी ऐसी तकनीक इजाद करता है, उसके पास कोई ऐसा स्किल है जो दूसरे के पास नहीं है और जो विलक्षण है। आपने देखा होगा, आप अपने देश में भी देखिए, ओलंपिक जिन्होंने जीता, पदक जीते, जिन्होंने कॉमनवेल्थ के पदक जीते, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, वो ज्यादातर लोग गरीब घर के हैं और संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। महिलाएं हैं, बेटियां जीती हैं, लड़कियां जीती हैं, जिन्होंने कई मोर्चे पे संघर्ष किया है, समाज से संघर्ष किया है, अपनी जात से संघर्ष किया है, गांव से संघर्ष किया है और देश का नाम रोशन किया है। क्योंकि जितना कमजोर आदमी होता है, जितना गरीब आदमी होता है, उसमें उतनी ज्यादा संघर्ष करने की क्षमता होती है। और जैसे जैसे उसमें पैसा आता जाता है, उसको सुख और उपभोग की चीजें मिलती जाती हैं, वैसे वैसे वो सामान्यतः आलसी होता जाता है, संघर्ष करने की क्षमता कम होती जाती है। तो ऐसे अगर टैलेंट है गांव के अंदर, पिता के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल गरीब है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, नहीं है पैसा, और बच्चा उसके घर में ऐसा है जिसमें बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत ज्यादा अच्छा गाता है। या जैसे उड़ीसा के अंदर आपने सुना था, एक बिटिया थी 12-13 साल की जो बहुत तेज दौड़ती थी, बहुत तेज धावक थी, और उसको एक शिक्षक ने उसको ढूंढ लिया, उसकी विलक्षणता को पहचान लिया और उसको प्रमोट किया।
तो ये दो प्रकार के समाज में लोग हैं। आपने मान लीजिए कोई तकनीकी ईजाद कर दी, आपने तकनीक ईजाद कर दीजिए, मान लीजिए कि जो ये पराली होती है, जो धान का बचा हुआ अवशेष होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, जहाँ पे पराली को जब किसान जलाते हैं, क्योंकि उनका कोई विकल्प नहीं है, वो जलाना पड़ता है, नहीं जलाएंगे तो करेंगे क्या, और जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, है बहुत बड़ी समस्या है। हम जैसे लोग दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च में बिल्कुल पॉल्यूशन से परेशान रहते हैं। अब ये एक ऐसी समस्या है जो समाज को परेशान कर रही। मान लीजिए आपने ये तकनीक ढूंढ ली, आपने ये तकनीक ढूंढ ली कि इसमें अगर एक बोतल 1 क्विंटल में आपने ये द्रव्य डाल दिया जिसकी कीमत 5 रुपए है, तो ये खाद बन जाएगी। मान लीजिए, मैं इमेजिन कर रहा हूं, और आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, तकनीक आपने ढूंढ ली, और ये तकनीक आप किसी को बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ये तकनीक वो है जो कि विलक्षण है। अब आप गए अंबानी साहब के पास गए, अडानी साहब तो नहीं कहूँगा, मान लीजिए अंबानी साहब के पास गए, और अंबानी साहब ने ये सुना, उन्होंने कहा भाई ठीक है, टेस्ट करके प्रूव करो, प्रूव कर दिया, खाद बन गई, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की खाद बन गई 5 रुपए की बोतल से। उन्होंने कहा ठीक है यार, कितने पैसे चाहिए बताओ, 1000 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ देता हूं। अब हमारा तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तुम पैसा कुछ नहीं लगाओगे, पैसा पूरा मैं लगाऊंगा, तकनीक तुम्हारी होगी, तकनीक तुम्हारी सुरक्षित रहेगी, तो मुझे ट्रांसफर नहीं करोगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में यह होगा कि जितनी भी इस कंपनी से कमाई होगी 50% मैं रखूंगा, 50% तुम रखोगे। मान लीजिए, जस्ट इमेजिनेशन, ये पूरा एक यूटोपियन आइडिया है। प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 1000 करोड़ अंबानी साहब ने लगा दिया। अभी छोटी कंपनी है, 4-5 साल के बाद ये बिल्कुल वाह, आनंद आ गया, बिल्कुल किसानों को भी झरझर पैसा मिलने लगा, और प्रदूषण भी खत्म हो गया, समाज भी खुश हो गया, पॉल्यूशन से जो पीड़ित थे वो भी खुश हो गए, और किसान की भी आमदनी 6 गुनी हो गई। कहाँ तो वो केवल फसल पे वो करता था, उसे पराली से भी भूषण पैसा मिलने लगा, क्योंकि वो खाद बनने लगी, और आपकी जो निर्भरता है इंपोर्टेड फर्टिलाइजर पे वो भी कम होने लगी। कल्पना कर रहा हूं। और ये 1000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, ये 10 साल के बाद इस पे 1 लाख करोड़ रुपए आपने मार्केट से, शेयर मार्केट के माध्यम से उठा लिए। और अंबानी साहब ने कहा उस आदमी से जिसके पास ये तकनीक है, ठीक है चलो इसमें मैं तुमको स्वेट इक्विटी देता हूं, मैं तुमको 500 करोड़ की इक्विटी दे देता हूं। तो 500 करोड़ की इक्विटी हो गई जो जिसके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, और 1000 करोड़ की इक्विटी हो गई अंबानी साहब के पास। 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 से भाग कर लीजिए, इतने शेयर अंबानी साहब के पास हो गए, इतने शेयर जो है प्रमोटर के पास हो गए, जो जिसके पास टेक्नोलॉजी थी। और 10 साल के बाद जब ये शेयर मार्केट में लाया गया, क्योंकि प्रोजेक्ट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, भीषण प्रॉफिट था, हर किसान दौड़ रहा था, प्रीमियम देके इस बोतल को खरीद रहा था, तो ये शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 1000 रुपए में लिस्ट हुआ, मतलब मार्केट के अंदर इसका प्राइस 1000 रुपए हो गया। तो कितना प्रीमियम मिला? 990 रुपए। इसका माने जो 1000 रुपए 10 रुपए के शेयर पे था, वो 1000 रुपए होगा, सोचिए कितना पैसा बन गया। तो अंबानी साहब को भी हजारों गुना फायदा हो गया, और जिसने टेक्नोलॉजी लाया था उसको भी हजारों गुना फायदा हुआ। ऐसा लाभ केवल शेयर मार्केट में मिल सकता है, अगर आपने उसकी क्षमता को, उसकी जो संभावनाएं हैं उसको सही पहचान लिया, तो इतना बड़ा आपको कहां प्रॉफिट मिल सकता है। तो पैसा, अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है, अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है, अगर उसके अंदर कोई स्किल है, और ऐसी स्किल है जो दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता। देखिए, वो चीज कभी जीवन में सफल नहीं होगी जिसको दूसरे भी रेप्लिकेट कर पाए, दूसरे भी रिप्लेस कर पाए। चीजें वही सफल होंगी जिसको दूसरे रेप्लिकेट ना कर पाए। जैसे आपने सुना होगा, कंपनी में कुछ क्राउन ज्वेल्स होते हैं, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन अब वो कंपनी के प्रवर्तक को या प्रमोटर को लगने लगे कि उसकी कंपनी बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छा चला रहा है। लेकिन किसी भी कंपनी के अच्छे चलने में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी तपस्या होती है, जिनके टैलेंट की वजह से कंपनी चलती है। अगर वो कंपनी छोड़ के चले जाएं तो कंपनी बैठ जाएगी, क्योंकि वो थे जिन्होंने कंपनी को चलाया था। तो ऐसी, और उनके पास कोई ऐसी क्षमता है, ऐसा टैलेंट है जो दूसरों के पास नहीं है।
क्योंकि आपके पास कोई टैलेंट है। अब ये जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि पराली को फर्टिलाइजर में बदलना, और ये चीज हर आदमी बना पाए और ये तकनीक आउट हो जाए, इसलिए हमने देखा कि कोका कोला और कैंपा कोल जो हैं अपनी टेक्नोलॉजी और अपने सीक्रेट्स कभी आउट नहीं करते। वो बॉटलर्स को अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो बेसिक एलिमेंट होता है वो वही भेजते हैं, क्योंकि अगर वो पास ऑन हो गया टेक्नोलॉजी तो कोई भी बॉटलर अपना कोका कोला पेप्सी कोला बना लेगा। फिर उसमें उन्हें किस बात की रॉयल्टी मिलेगी, उसको किस बात का पैसा मिलेगा। तो एक पैसे की इशू नहीं है। आपकी अगर प्रोजेक्ट ऐसी है, आपका अगर जो आपने एक इमेजिनेशन किया है कि मेरा स्टार्टअप है जिससे समाज का भला होता है और ये टेक्निकली फीजिबल, इकोनॉमिकली वायबल होता है, इमेजिनेशन करने से नहीं होगा, बिकॉज इट हैज टू बी टेक्निकली फीजिबल और इकोनॉमिकली इट शुड मेक सेंस if it makes profit. But then if you don't have money, if you don't have resources, but you have the talent and you know the technology which cannot be replaced, then money is not an issue. There are angel financiers, there are venture capitalists, there are private equity funds, there are so many fund providers who provide funds to very small startups. And you might have seen in television serials that those people can give you 2 crores, 5 crores, 10 crores if the project makes sense to them. And they are not doing charity. They are also interested in making money. So ultimately they want to become partners in those startups which ultimately will make huge profits. Because these fund providers may also be dependent on funds raised from different parties, like a venture capitalist might raise funds from so many other investors, and their objective also, the objective of the firm is to make money and to give dividend and the returns to the venture capital and the originator of the venture capitalist and the people who have provided funds to it. So everybody, every stakeholder is making money because the project is so viable. The project makes sense because you have seen in last for 50 years, if you see as to who has who was number 1 to 10 industrialists and capitalists in the country, and now you see, and after 20 years you see a total sequence will change. People who were very poor will become very rich, and people who were very rich will become very poor. Because you see so many companies in the world, and there are so many examples where, because they could not cope up with the technologies brought up by new entrants, they were outplaced. So if you are aware and you encourage the new technologies and talents which are emerging in the society as a venture capitalist or an angel financier or as a private equity fund, then everybody is making money. And that is why the business incubators are there. I gave you a particular talk on business incubation as to how it works and how it is beneficial to the society, as to how it is beneficial to the startups and whatnot. So money is not, I just give you another example. Like you are driving through a particular village and you see a boy is running so fast, barefooted, very poor, but the way he's running, or the way he's singing, or the way he's dancing, it's making a world record. It can make a world record. He can win even the Olympics. And you observe, because the boy belongs to a very poor family. Another example of venture capitalist or angel financer. And you take the permission of the parents and say that I will develop and promote this boy or a girl, and whatever he or she earns, 50-50 share we will make. And then grooms that boy or girl, gives them the best sort of training provided by the society, and then say after 5 years or 6 years, that boy or girl makes billions of rupees, and there is a contract that the angel financier or the person who
did that will also get 50% of that, and the boy or girl will also get 50% of that. So same psychology, same analogy, both will make money. And that is what is happening, because if you see in television serials, so many dancing competitions are there, so many singing competitions are there, and the boys or girls who are not even recognized by their own society and setups are getting world fame, and they are making millions and billions of rupees. So the same way, if your startup is a breakthrough and it is replacing the existing technological setups, then money is not an issue. You will get so much of money that you can't imagine. But provided it cannot be replicated and others cannot do it. Only you have the knowledge, because the knowledge will go with you and you transfer to your next generation, that is something else. But normally whatever technology and a secret which, if replicated, will outdo the benefit that you are reaping in, then that cannot be transferred. So that is why there are so many projects in inter-country contracts and this thing, where technology transfer takes place, and the person who, or the country who provides and transfers the technology charges fees for that. And certain cases they don't transfer the technology, because if they transfer the technology, their monopoly or their the edge will end. So money is not an issue. Even a very small project you can do that. I'm giving you a very small example. Suppose you are making tea, and the tea makes sense, is so healthy, and it can be proved in labs that it is making sense. It is so tasty. The flavor is so good. Aroma is so good. It can change wonders. It can do wonders. But that particular secret as to what you are mixing, and which is not harmful, but you don't have money. You will get money if you can prove that yes, it will change the total setup in the society, then money is not an issue. So I hope I have replied to the query and the question of that gentleman and the boy who had raised this question. In the same way, please keep on asking questions, so that I get motivation, I get direction as to what to cover, so that my objective also is served, and what you want to know also, in my humble opinion and whatever knowledge I have, I am able to transfer to you. So thank you. Thanks a lot. Keep listening, full videos, keep on asking questions, so that we can interact